माई सरस्वती मति मूढ़ के सुधार कर, पार कर नाव मझधार में हमार बा। गाइले तोहार जस बस अपयस कबो आवे ना नियर, इह तोह से गुहार बा। गीत कविताई गाई आव पहिराई माई, हथवा में गीतिए कवितवा के हार बा। गीत कविताई गाई आव पहिराई माई, कि हथवा में गीतिए कवितवा के हार बा। छोह छलकाव आव सबके बताव आज, अगम अनादि माई महिमा तोहार बा। छोह छलकाव आव सबके बताव आज, कि अगम अनादि माई महिमा तोहार बा। हमारे गांव में कोनो हमारे से पूजन खातिर चंदा मांगे आज तक लेना आयल को कहीं पता करके पूछ ले। को हमारे क्षेत्र में जाए तो पूछो कि बसा बुआ के गाँव कौन हो, क्यों बता दी। पत्थर देवा तरकुलवा से पूछ ले, बसा तिवारी, बसा प्रेमी, चाहे कवि जी, क्यों बताई। लेकिन पूछा कि कभी चंदा उंदा देना सरस्वती पूजन के, कैसे ना ना दादा बहुत कंजूस हो। हम कह गधा तो के बताओ, चंदा जिंदगी भर सूरत ऐसा पूजा करते रहे सब, कौन सरस्वती जी तो सरस्वती लिखे के ढंग नहीं खे, वह चंदा मंगता वह सरस्वती पूजन के चंदा मंगता। हम देखा तो नहीं सरस्वती अगर लिखते हैं हम कविता कल छोड़ दी, सही कहा। हम तो कई कई जन के चर पन्ना रद्द हो गए, 10-10 जन के गोल बना के आओ तो मांग खाते 10 रुपये दी का होता सरस्वती पूजन हो। हम वही लिखो सरस्वती, सरस्वती लिखे के ढंग नहीं खे, उस चंदा में होता सरस्वती जी तो हमें लगवाई। जब उन्होंने उन्हें के गुण गा के हम 3-4 अपन लड़को पालता नहीं, संसार में हमारे जसकीर्त भी फैलती है। गलती बस का गलती बा तो सरस्वती जी के नाम पर, जहाँ हम कहले कि यहाँ इंसान को हम जातियों से जोड़ देते हैं, सदा धर्मांधता में धर्म को ही छोड़ देते हैं, और बहाकर मूर्तियां पानी के ऊपर हर वर्ष लाखों करोड़ों के पटाखे 4 दिन में फोड़ देते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है, ये संस्कार नहीं है। क्या जानिए, मैं सख्त इसका विरोध करता हूँ, इतनी सारी अच्छी मूर्ति बना करके। और यकीन जानिए मैं इतना वैज्ञानिक नहीं हूँ, ना गणितज्ञ हूँ, लेकिन मेरा गणित यहाँ तक कहता है केवल 2 साल भारतवर्ष के लोग मूर्ति पूजन अगर केवल बंद कर दें, क्यों, भगवान तो यहाँ न है, हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम, भगवान तो यहाँ है। मूर्ति से कोई मामला नहीं है, मूर्ति से मामला ही इसका है जिनको न चलना आता है, न शुद्ध बोलना आता है, न शुद्ध लिखना आता है, न शुद्ध पढ़ना आता है, बस नाचना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। वहाँ तमाम अभद्र से गाने बजते हैं, लोग कहते हैं कि हम मना रहे हैं गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, ये सबको सचेत करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्हीं भ्रांतियों के, इन्हीं कुरीतियों के, इन्हीं विसंगतियों को लेकर के बासा प्रेमी की कलम चलती है आदमी। एक मुक्तक मैं पढ़ता हूँ, सुनिए, बहुत प्यारा सा मुक्तक है, बहुत वायरल ये भी हुआ है। मैंने कहा है कि पक्षपात के बात करेला उहो अब तक पंच हो गई, पक्षपात के बात करेला उहो अब तक पंच हो गई, ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच भोजन अब तो लंच हो गई। रतिया वाला डिनर हो, सुबह ब्रेकफास्ट, बीच वाला लंच हो गई, लंच कहा जाता है भोजन के कहते हैं। पक्षपात के बात करेला वो अब तक पंच हो गई, ब्रेकफास्ट डिनर के बीचे भोजन अब तक लंच हो गई, सही कही रही किनारे चाटकार के मंच हो गई, और दिने कथा सुनावे वो रात में पी के टंच हो गई। दिने कथा सुनावे वो विसंगत नहीं थे, दिने कथा सुनावे वो रात में पी के टंच हो गई। ये स्थिति आज समाज में बात सरकार सब बासा प्रेमी के कुछ कहे के पड़ला, चूंकि बिना कोनो समय गंवले एक छंद और गुरु जी की श्री चरण में, और बाद से कार्यक्रम के सीधे सीधे आगे बढ़ावल जा। हास्य व्यंग जो भी हमने का आई जहाँ तक प्रयास कर जाए कि आप सबके होठे पर हंसी आ जाए, जबकि हम कही लें कि सच कहें या झूठ बोलें आप ही इंसाफ करिए, सच कहें या झूठ बोलें आप ही इंसाफ करिए, और बात से यदि ठेस पहुंचे आपको तो माफ करिए। आईना अच्छा भले ही हाथ में हो आपके, देखने के कबल अपनी आंख को भी साफ करिए, तब होता है सब साफ साफ दिखाई देगा। कविता केवल नफासी नहीं है, बहुत सोचकर कहा है मैंने कि वर्षों बाद शहर में मेरे मंजर कसी हसीन हुई, कई शाम कुर्बान किए तो एक रात रंगीन हुई। कई रात हम लोग कुर्बान कर देते हैं कविता लिखने के लिए, हाथ में कलम लिए मैं कई बार सो जाता हूँ। तो ये तपस्या आज फलीभूत हो रही है, आप जैसे श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, एक छंद सुनिए कि चरण कमल गुरुदेव के पखारी जी ने अमृत सकल ज्ञान के पियावेले,
चरण कमल गुरुदेव के पखारी, जिन अमृत सकल ज्ञान के पियावेले। भव भय हारी हमें उहे लीलाधारी हमें, उन्हीं के बस तीर देव जस गावेले। महिमा अपार विस्तार बाटे तना, कि वेद नहीं भेद गुरु चरण के पावेले। कौनो शब्द गुरु पद के बखानी कहाँ, प्रेमी कर जोर सिर नाई गोहरावेले। कौनो शब्द गुरु पद के बखानी कहाँ, प्रेमी कर जोर सिर नाई गोहरावेले। और सज्जनों, जैसा कि आते आते आदरणीय सतीश तिवारी जी ने बताया है कि यहाँ अखंड श्री हरि कीर्तन हुआ है और 200 से अधिक कंबल वितरण किया गया है बाबा जी के नाम पर। सुन के बड़ा मन हर्षित हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा कि एक परिवार के मुखिया के लिए ऐसे अगर कहीं किया जा रहा है तो निश्चित तौर से वह परिवार हमेशा फलता फूलता रहेगा और उस परिवार में किसी प्रकार का विभेद पैदा हो ही नहीं सकता। उनके के बच्चे बच्चियां लड़के अच्छे संस्कारिक होंगे, जहाँ अपने बड़ों का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। वरना आजकल समाज में कहा गया है कि मेरे बड़े मित्र हैं दीदार बस्तवी, अच्छे शायर हैं, उन्होंने कहा कि बूढ़े बीमार बाप को बिस्तर पे देखकर, बूढ़े बीमार बाप को बिस्तर पे देखकर बेटों ने जायदाद का मुद्दा बना लिया। सुनिएगा, बूढ़े बीमार बाप को बिस्तर पे देखकर बेटों ने जायदाद का मुद्दा बना लिया। निकली नहीं थी सास के सीने से अभी रूह, बहुओं ने जेवरात पर कब्जा जमा लिया। ऐसा अपना समाज है। दूसरे को सीख देने के लिए हजार बातें हम बोलते हैं, खुद अपने अंदर ग्रहण नहीं करते हैं। आदरणीय श्री शारदा तिवारी जी, आपके 93वें जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आपको बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक छंद पढ़ता हूँ कि बिनवो गणेश जी कलेश नहीं आवन दे, गौरी के साथ माथ टेकू महेश को, रिद्धि सिद्धि जीवन पर्यंत सुख शांति भरे, बल बुद्धि हेत नमन शारद और शेष को, 10 दिगपाल देव 33 कोट साथ अर्जी सुनाऊं आज सत्यपति सुरेश को। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण करे, धर्म नीति अर्थ मोक्ष दुर्लभ निवेश को, और 6 रीति रुझे 27 नक्षत्र हसे, राम नाम कीर्तन मिटाए हर क्लेश को, राम नाम कीर्तन मिटाए हर क्लेश को। मैं आपके आप लोग खूब भगवान बुद्धि दे, आप लोगों के दिमाग हरदम सही रखे, इतना ही हमारा भी आशीर्वाद है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत कोर्चा नमन।